Namaste. Welcome to Blessings Ready with Commander Uncle. Today we get a chance to celebrate one of the most beautiful and blessed life. We are meeting Shalini Khanna. I have known her for some time and I have been impressed with the kind of life she has decided to lead for herself and the kind of impression and value addition she has made to lives around her. Shalini Khanna was awarded one of the top 75 women in India award, and I may not know much about why, but I am very keen to know the reason for that this award was given. Shalini ji, welcome to Blessing Radio with Commander Uncle. Thank you so much. Let me start with this award itself. You were given a Top 75 Women Transforming India Award recently. What was it for? What was it for? तो गुरुजी जानते हैं. But I guess जो पिछले 20 साल जिस काम को दिए, उस काम में yes, I have been able to impact about 25 to 30,000 children and women with different disabilities in different parts of the country. Also कोशिश रहती है कि मैं सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन की मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, डायरेक्टर हूँ, और ये नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का भाग है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल में बहुत सारे नए प्रोग्राम्स हम लेकर आए ब्लाइंड लोगों के लिए. कि पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, मुझे याद है ब्लाइंड लोग चॉक मेकिंग और चेयर केनिंग उनके वोकेशंस होते थे. बट आज आप सेंटर आएंगे तो वी रन ब्लाइंड बेक, इट्स अ कैफे run by blind women and doing very well thanks to all YouTubers and social media people. We also run a spa by blind women called Talking Hands. और एक जिस ट्रेनिंग ने हमें बहुत इंटरनेशनल ख्याति दी है, इट्स कॉल्ड डिस्कवरिंग हैंड्स, जिसमें ब्लाइंड लड़कियों को सिखाया जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर की फर्स्ट स्टेज कैसे ढूंढते हैं किसी भी महिला में जो मैमोग्राफी नहीं ढूंढ पाती. तो रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि मैमोग्राफी में 9% एरर है और ब्लाइंड वुमेन के कैंसर ढूंढने में 1% एरर है. Really? Yes. So Tata is accepting this now nationally in all its centers, Tata Cancer Hospitals. और अब ब्लाइंड लड़कियाँ आपको बहुत सारी लेडीज़ को आई फील आगे हेल्दियर जीवन जीने में मदद कर सकती हैं. ये एक पैराडाइम शिफ्ट था, यू नो, विच वॉज अ विजन व्हेन आई स्टार्टेड द सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन इन 2002, कि उनका चेहरा बदलना चाहिए. वो चेहरा दिखता ही नहीं था क्योंकि घरों के अंदर कैद हो जाती थी. बहुत कहानियाँ देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में, वो किस नरक से गुजरती थी, और उन्हें यहाँ तक लेकर आना हमारा ड्रीम था. पर कैसे ये जर्मनी से आया टेक्निक, और कैसे लाइफ ने हेल्प किया है टू कम अप टू दिस लेवल विद ब्लाइंड वुमेन इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड आई थिंक इस जर्नी की वजह से वो अवार्ड मिला. मेरी तरफ से इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आप इसी तरीके से सेवा करती रहें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं. ये आसान नहीं होता डिसेबल्ड के साथ काम करना, उनकी दुख तकलीफों को एक तरीके से जीना पड़ता है. तो इमोशनली किस तरीके से आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया? एक्चुअली मैंने अपने स्कूल में कभी किसी ब्लाइंड बच्चे के साथ कभी पढ़ाई नहीं की, वेरी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको डाइवर्सिटी समझ ही नहीं आती फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन लाइफ. और डाइवर्सिटी बस एक शब्द है कहने को, लेकिन जब तक डाइवर्सिटी समझ ना आए ना, तब तक आप को भगवान मिल नहीं सकते.
है ना, जब तक आप उन्हें उनके अनेक रूपों में देखना वेरी वेल से और एक्सेप्ट ना कर लें। तो मेरी ये बदकिस्मती थी कि मेरे साथ किसी डिसेबल्ड बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं की, उन दिनों स्कूलों में होते नहीं थे और ना कॉलेजेस में। मैंने अपना मास्टर्स किया इंग्लिश में। मैं ऑलरेडी मार्केट रिसर्च में फ्रीलांसर थी बाय द टाइम आई वाज 23। तो फिर मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट में मास्टर्स किया और उसके बाद मुझे एचआर ज्वाइन करना था किसी कंपनी में, बट खुशी नहीं मिल रही थी क्योंकि एचआर तब एडमिन जैसा होता था। तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी एंड मेरी दोस्त ले गई मुझे एक ब्लाइंड स्कूल में आर के पुरम में कि चलो जब तक तुम डिसाइड कर रही हो लेट्स वॉलंटियर देयर। मैंने पहली बार ब्लाइंड लड़कियां बच्चे उस स्कूल में देखे। मैं बहुत डर के गई थी। हम में से 80% लोग ना बहुत डर के ऐसी संस्थाओं में जाते हैं, डिप्रेशन होगा, पता नहीं बहुत सफरिंग देखने को मिलेगी, है ना। हम सफरिंग से बड़ा डरते हैं, बहुत ज़्यादा। रोज सफ़र करते हैं पर हम सफरिंग से डरते हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने दरवाजे में मुझे घुसते वक्त ना बहुत गूज बम्स हो रहे थे, जैसे मुझे यहाँ आना था, ऐसा लगा मुझे। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी उससे 1-2 साल पहले शुरू हो गई थी। मैं सत्य साई बाबा को बिलीव करती थी थोड़ा बहुत, और अपने मन की सुनने की डायरेक्शन मुझे मिलने लगी थी कुछ दोस्तों से अपने, कि दुनिया की नहीं सुननी है, मन की सुननी है। ये कोई नहीं सिखाता है, वर्ल्ड में कोई नहीं सिखाता। लोग कहते हैं दिमाग की सुननी। So when I stepped inside, I felt as if I was supposed to be here. And then I was waiting in a manager's room to meet up the director. और मेरे सामने एक फ़ोन आया। उन्होंने एक ब्लाइंड लड़की को मैसेज भिजवाया। उन्होंने एक लड़की को मैसेज भिजवाया। I did not know what was happening there. और 2 मिनट के बाद एक बहुत सुंदर सी लड़की, उसका नाम मधुबाला है और वो दिखती मधुबाला जैसी थी। शी वाज सो ब्यूटीफुल, और ऐसे चेहरे पे तेज और खूबसूरती और हैप्पीनेस से भरी हुई, जॉय से भरी हुई, ऐसे किसी से बात करती हुई अंदर आ रही है। और इमैक्युलेट इंग्लिश में उसने बोला, सर आई हर्ड आई हैव अ कॉल। एंड सर ने बोला हाँ। फ़ोन उसको दिया और उसने, वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी और उसने फ़ोन उठाया और वो फ़ोन पे बातें करने लगी और ऐसा लगा जैसे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। वो मेरा पहला ट्विस्ट था विद द डिसेबल्ड वर्ल्ड। मैं बहुत चोजन वन होंगी कि इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन था जिसमें मुझे खूबसूरती नज़र आई, ब्राइटनेस नज़र आई, डेप्थ नज़र आई, कॉन्फिडेंस नज़र आया। तो सफरिंग तो नज़र नहीं आई मुझे। और उसके बाद मैं सोचती रह गई, और जब उसने फ़ोन उठाया और वो बात करने लगी तो भी आप नहीं सोच सकते थे वो ब्लाइंड है। जब वो वापस जाने लगी और दरवाज़ा उसको ढूंढना था तो उसने ऐसे हाथ करके ग्रोप किया, एंड आई फिगर आउट ओके शी इज़ ब्लाइंड, एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड। आई वाज वाचिंग हर। और फिर मुझे जब डायरेक्टर से मिलने की बारी आई, हम अंदर गए। बड़ी एक इम्प्रेसिव सी औरत बैठी थी, अनुराधा मोहित। मेरी ज़िंदगी और मेरे काम की बहुत बड़ी गाइड रही हैं। और वो बैठी थी बहुत बड़े से कमरे में और हम बात करने लगे। और शी वॉज रिस्पेक्टिंग द फैक्ट कि हम अंग्रेज़ी के मास्टर्स करके आए हैं वॉलंटियर करने। ज़रूर हमें बहुत मदद चाहिए, यहाँ कमी होती है। तो इतने में उनके पीछे से उनकी सेक्रेटरी हमें इशारा कर रही थी, कुछ इशारा कर रही है, पता नहीं क्या कह रही थी। एंड आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड कि आप डायरेक्टर को फेस करके बैठे हैं और वो पीछे से इशारा कर रही हैं। इट्स नॉट नाइस। एंड देन शी केम एंड शी केप्ट द फोन प्रॉपर्ली, इट वाज ऑफ द क्रैडल। एंड तब अनुराधा जी ने हाथ लगा के बोला, क्या हुआ? शी सेड, फोन ठीक से नहीं रखा। After 12 minutes, I realized Anuradha is blind. She was so amazing. She was so amazing when she was talking. I did not even realize for 12 minutes that this woman sitting in front of me was blind. So, जैसे आप जिंदगी को देखें और जैसे वो आपको दिखे, जीते आप वैसे हैं, I guess. मुझे सफरिंग नहीं दिखी, मुझे कॉन्फिडेंस दिखा।
तब मैंने वॉलंटियर वर्क उनके साथ शुरू किया और मेरी ज़िंदगी के बेस्ट 4 साल थे, बेस्ट, बिकॉज उसके पहले मैं खुद को ढूंढ रही थी। एट 24 आई वॉज सफरिंग। मुझे अपनी दिशा नहीं मालूम थी, मैं अपने घर में फिट नहीं होती थी। आई वॉज अ मिसफिट इन माई होल फैमिली बिकॉज मैं अपने वक्त के आगे सोचती थी, ऐसा मुझे सब कहते, और तो मैं बहुत अलग फॉल आउट हो जाती थी, मुझे याद है स्कूल से भी मैं लोग बच्चों में उनका सोल देख रही होती थी, अभी कौन देख रहा है, तो दोस्त ही नहीं बना पाती थी मैं। तो सफरिंग तो मेरी होती थी मेजरली। तो जब मैं ब्लाइंड स्कूल में पहुंची और मैंने उन बच्चों के साथ वक्त बिताना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना, कुछ भी वॉलंटरी काम जो वो अलाउ करे आपको करना, क्योंकि वो स्कूल में बच्चे बड़े बिजी होते थे, वो नॉर्मल स्कूल में जाते थे सुबह, सेंट मेरीज और DPS और ब्लू बेल्स और सरदार पटेल, all sorts of beautiful schools they would go to, and talking to them and teaching them, I started rediscovering myself. मैं जब उन्हें वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती थी साइंस के, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा अगर साइंस हमें ऐसे पढ़ाई जाती ना तो हम पढ़े लिखे होते। हम पढ़े लिखे हो, हमें तो नहीं पढ़ाई गई, टेक्स्ट पढ़ो एग्जाम दे दो, टेक्स्ट पढ़ो एग्जाम दे दो। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आधा आपका सफरिंग तो स्कूली शिक्षा से आ रहा है जो शिक्षा नहीं थी। नहीं, और उनको पढ़ाते हुए मैं वो कॉन्सेप्ट्स को अंदर लेती थी, क्योंकि आपने अगर एक व्यक्ति को बताना है कि ये कप है और वो ब्लाइंड है, तो आप उसे पहले इसे पकड़ाएंगे, वो इसे महसूस करेगा, इसका हैंडल अच्छे से महसूस करेगा, और फिर आप उसे ये बताएंगे इसमें ना ये ड्राइंग बनी है, ये बना है। कितनी सारी चीज़ें आप रजिस्टर कराते हैं उनको, जो हमने अपनी शिक्षा में कभी रजिस्टर नहीं, तो उस स्कूल ने मुझे सफरिंग का हाथ नहीं तो मुझे खुशी दी और मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। मैं थिएटर करती आई थी अपने कॉलेज से, मास्टर्स से, और मैंने उनके साथ थिएटर शुरू किया, क्योंकि वहाँ कोई करिकुलर्स नहीं होते थे ख़ास, उन्हें वक्त नहीं मिलता था, तो उनके साथ थिएटर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। ब्लाइंड लोगों को एक्सप्रेस करना चेहरे से नहीं आता, उनके चेहरे पे स्माइल कैसे करते हैं उन्हें नहीं समझ आता है, बिकॉज़ दे डोंट सी यू स्माइलिंग। So teaching them that and teaching them to smile makes you understand how fake is your smile. कि आपको उसको सिखाना है, स्माइल को ऐसे खींच के यहाँ लेकर आएंगे, and they feel you are crazy. obviously. I am happy, she's saying. Now, why do you have to make me grin so much? You realize so many things about life. You go deeper. You feel. It's beautiful knowing people who can't see the world. It's not quite that. Believe me. So there was no suffering. It is. मेरे को उनकी ब्लाइंडनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी देखकर कि इनको समझना कैसे है, वो जो प्रॉब्लम्स हमने खड़ी की हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। एंड टिल डेट इट्स अ क्रिएटिव जर्नी एंड यू कैन बी एट योर क्रिएटिव बेस्ट इफ यू आर a little away from sympathy. And coming from theatre and poetry, I was a poet for a very long time who would write but never read it out to people. That was my bedroom poetry. And I was born sensitive. I suffered in my childhood a lot because I was too sensitive. But मुझे वहाँ realize हुआ blind school में जाके कि ये जो मेरे को इतनी sensitivity feel होती थी, मुझे पत्तों की लकीरें भी महसूस होती। मैं क्योंकि मैं दोस्त नहीं बनाती थी, तो मैं अपने खाली वक्त में ऊपर छत पे जाके पीपल के पेड़ से, आसमान से बातें करती थी इफ़ आई हैड प्रॉब्लम्स। तो एंड आई यूज्ड टू फील दे लिसन अमेजिंगली And respond back? They don't need to talk to you. You get your responses. Just like you talk to Guruji and you get your response. अब आसमान से बातें करें, आप खुद से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको और जवाब मिलते हैं। तो आई फेल्ट कि इतनी सेंसिटिविटी मुझे दुख देती थी अब पहले, लेकिन जब मैंने ब्लाइंड स्कूल में आना शुरू किया, आई स्टार्टेड फीलिंग दिस इज़ वाई माई सफरिंग वॉज देयर एंड माई सेंसिटिविटी वॉज देयर, बिकॉज आई हैड टू अंडरस्टैंड दिस, आई हैड टू एम्पथाइज एंड आई हैड टू लर्न एम्पथाइजिंग।
ये करना था मुझे। मेरी जर्नी वहाँ से ज़िंदगी की शुरू हुई। मैं उससे पहले नहीं जी रही थी। आई वॉज सैड, आई वॉज सफरिंग, आई वॉज टेरेबल स्टेट। अपने माता पिता के साथ भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। They wouldn't understand me, I wouldn't understand them. Only when I happened to blind school, I started feeling alive again, because I was in diversity and I was living so many emotions along with them, and I was trying to justify it to them, that life is worth living. It's not that उनकी ज़िंदगी में sadness नहीं है, ज़रूर है, बहुत है। वो हम क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि हमने दुनिया को बहुत विजुअल फ्रेंडली बनाया है, तो उनके लिए इतने बैरियर्स हैं दुनिया में। नॉट दैट कि ऊपर से कोई प्रॉब्लम्स लेकर आया, उसने तो बहुत सोच समझ के बनाया। तो मुझे बहुत लंबी जर्नी मैंने वहाँ जी। वो 4 साल बहुत सुंदर लगे। एक स्टडी किया स्टेटस ऑफ ब्लाइंड वुमेन इन इंडिया, मुझे एशियन ब्लाइंड यूनियन ने करने को दिया, क्योंकि मैं मार्केट रिसर्च, एज सिंपल एज दैट। तो उस स्टडी में मैंने सफरिंग देखी। ये वो बच्चे थे जो मेरे वहाँ स्कूल में आ रहे थे, तो उनको मौका मिला दुनिया देखने का, लेकिन उस स्टडी में हम घर घर पहुँच रहे थे उन महिलाओं तक 18 के ऊपर, जो घर के बाहर कभी या तो निकली नहीं और या निकल के वापस हैं, जहाँ पे वाकई में मैं ये कहानी बहुत बार बोलती हूँ कि मैंने हरियाणा में हम स्नोबॉल अप्रोच पे लड़कियाँ ढूंढ रहे थे मिलने के लिए, और एक लड़की ने बताया दूसरे गांव में एक लड़की और है, तीसरे ऐसे, क्योंकि कोई डेटा था नहीं इंडिया में। हाउ वुड यू रीच टू सो मेनी ब्लाइंड पीपल? एंड मैं एक घर में गई, पास में ढूंढ रहे थे हम, ये कहाँ रहती है लड़की। लोगों ने बोला वो घर कोने में। ऐसे वो बंद है। जैसे नहीं, दरवाज़ा को ऐसे पुश करोगे ना, वो खुल जाएगा। आई गॉट वेरी शॉक्ड कि हम नॉक करके आए, उसने खोला नहीं, अब दरवाज़ा पुश करेंगे खुल जाएगा। तो हमने दरवाज़ा पुश किया, सामने एक ड्यूरी थी, अगर आपने पुराने घर देखे ड्यूरी होती है जी, और फिर उस ड्यूरी को हमने क्रॉस किया, कोई नहीं था। एंड आई वाज शॉक्ड एंड देन आई स्टेप्ड इनटू अ रूम, उसका दरवाज़ा भी बंद था। उसको मैंने पुश किया तो अंदर ये लड़की बेड पे बैठी थी, ब्लाइंड लड़की, घाघरा चोली। एंड आई सेड कि हम बाहर बहुत देर से खड़का रहे थे। तो शी सेड मैं नहीं उठती यहाँ से, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कैसे खोलते। मैं उससे बात करने लगी कि कोई नहीं है पूरे घर में, आप अकेले हो यहाँ? तो शी सेड नहीं, मेरी दीदी जीजाजी नहीं, मेरे दीदी और मेरे पति बाहर गए हैं गाँव खेत में। ऐसे दीदी पति मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहाँ रहते हैं? तो शी टोल्ड मी कि मेरे बाप ने मेरी शादी मेरी साइटेड बहन के साथ कर दी है, सेम आदमी के साथ। 2 लड़कियों की शादी सेम आदमी को दे दी। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता को समझ नहीं आता मेरा करेंगे क्या, तो उन्होंने मेरे को दे दिया इसको। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या करती हो? सर ऐसे बैठती हूँ सारा दिन मैं घर में, क्योंकि ना मुझे चूल्हा चौका आता है, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती है। वो सुबह मुझे खाना दे जाते हैं, 6 बजे वो चले जाते हैं, शाम को आते हैं 5 बजे, और तब फिर वो खाना बनाते हैं तो मैं खाती हूँ। इस बीच मैंने बोला टॉयलेट जाना हो, सर नथिंग, वो आएगी तब जाएंगे हाईवे पे, तब तो टॉयलेट्स नहीं थे घरों में गांव में। मैं आई थिंक वो इतना स्ट्राइक किया मुझे एक फ्लैश में कि ये निर्भरता देखिए आप। उसको उठ के दरवाजे तक जाना नहीं आता, उसको अपने लिए चाय बनानी नहीं आती, उस कमरे में घड़ा है जिस तक वो उठ के बस जाके पानी पी सकती। That was the dependence blind women had in 2000. It was terrible what I saw. मैंने बहुत गांव देखे, बहुत शहर देखे, जहाँ प्रेमचंद का गांव था, जहाँ वो पैदा हुए बड़े हुए। उस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। दूसरे गांव में बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। ऑफ कोर्स जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको थोड़े ना भेज सकता है कोई, उन्हें वो नहीं जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लड़कियां घरों में रहती हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं स्टेप करने देते घर वाले की। उन्हें लगता है कि बाहर के लोग कहेंगे कि तुमने अपनी ब्लाइंड लड़की को बाहर निकाल दिया। देयर वाज अ स्टिग्मा जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा रही। देयर वाज अनअवेयरनेस इन हरियाणा जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा रही। पंजाब में मैं एक लड़की से बात करके घर से नीचे बाहर निकली तो वो पूछे जा रहे हैं उनसे और लोग हैं, जैसे नहीं। तो हम बाहर निकल रहे थे और लुधियाना आई थिंक पीछे से 2 विमेन भागी हमारे पीछे आई। आप क्या करते हैं?
आपने बताया मेरे घर में भी है ब्लाइंड लड़की। मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप? चीज़ें ये अगली गली में। ऐसे इसको नहीं मालूम था। कह रही है नहीं, वो हमने किसी को नहीं बताया। ऐसे क्यों नहीं बताया? मतलब समझ में नहीं आई। राजस्थान, पूरा पंजाब, अगर घर में ब्लाइंड लड़की पैदा हो जाए तो वो साथ वाले घर को बताते नहीं, पता नहीं लगने देते कि मेरे घर में ब्लाइंड लड़की है, क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, शेम। एक तो वो कहेंगे कि लड़की पैदा हुई, ऊपर से ब्लाइंड पैदा हुई, तो वो उन्हें लगता है, लोग बोलेंगे कैसे खराब कर्म है ना, मुंह से निकलता है क्या कर्म है कि ब्लाइंड लड़की पैदा हुई। तो शी वॉज इनविजिबल इन द कंट्री, उसको अपने आप को दिखाने का अधिकार नहीं था। So imagine the long journey we had to come here, where we have put her in hospitals to go and check your breast cancer, where you have to get under the hands of the blind woman to get your cancer identified. It's this, in this long journey, मेरे emotions उनको देख के तो कभी खराब नहीं, because I can't tell you the strengths that you get when you work with women. But इमोशंस इस बात से ज़रूर परेशान और ख़राब होते रहे कि एक ऐसा कॉज जिसके लिए काम करने की इतनी ज़रूरत है, ना उस पर पैसा है, ना उस पर पॉलिसी है, ना उस पर कोई डिसीजन मेकिंग है, ना जागरूकता है, सबको आंख बंद करके बैठना है उसकी तरफ जिसकी आंखें बंद है। आपको तो सेंसिटिविटी ईश्वर ने कूट के दे दी और आप ये सब कर पाए। आपको कैसा लगता है जब आप चारों तरफ देखते हैं और खूब सारे इनसेंसिटिव लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे वो दिखते नहीं है कवाना शर्मा। मुझे कौन दिखते हैं? जिन्होंने यहाँ तक आने में मदद की। मैं अपनी हर स्पीच में, हर जगह पे सिर्फ ये कहती हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ समाज के, जिसे बहुत गालियाँ, क्योंकि अगर वो समाज नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं आते। हमने आज तक कभी गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं ली है, 20 साल हो गए, ना मिली। हम केवल लोगों की वजह से सर्वाइव करते रहे। हर लड़की ट्रेन हो पाती है क्योंकि हमें कोई ना कोई मदद करता है। वो बाहर निकल के हम उसे कॉलेज भेज पाते हैं, उसके लिए हॉस्टल ढूंढते हैं, वो वहाँ सब पे खर्चे हैं। आप अपने बच्चे के ऊपर कितना खर्च करते हैं ना, 12-15 साल को पढ़ाने में, 20 साल में उतना नहीं, पर काफ़ी खर्च हो जाता है उस लड़की को 2 साल 1 साल में अपने पैरों पे खड़ा करना, क्योंकि उस 1 साल में हमने उसे वो 12 साल जियाने हैं जो आपके बच्चे ने 12-13 साल में पढ़ाई किया, उसको नहीं मिला, पर उसको वक्त नहीं है अब 18 साल के ऊपर। तो इतनी ये जो जर्नी को नटशेल में जीना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, पर लोग हमें देते हैं। और अगर लोग बच्चों को पिकनिक भी ले जाना होता है और अगर हम मांगते हैं तो लोग देते हैं। मैंने आपको मैसेज किया, मैंने कोई इस बच्ची की शादी करनी है, इसने लड़का ढूंढा है, आपको याद है? ओह यस। एंड आपको मैं रात को मैंने आज मैसेज किया है और परसों दोपहर तक आई गॉट द रिसोर्सेज। डू यू रिमेम्बर? याद। ऑफ कोर्स आप लाने वाले थे, आई एम सो थैंकफुल, लेकिन इमेजिन द ग्रेस दैट इज देयर। तो मैं कैसे वही देखूं कि जो नहीं है ना? बिल्कुल। सेंसिटिविटी भी बहुत है, और भगवान ने कब किसको क्या सेंसिटिविटी देनी है वो कोई नहीं डिसाइड कर रहा है, वो आपको। पर मुझे लगता है दुनिया में इतनी सफरिंग भी इसलिए है कि वो सेंसिटिविटी दे रहा है। एक बात पूछना चाहूँगा, ये आपके लिए ऑब्वियसली काम तो नहीं था, ये तो पैशन से भी बहुत ऊपर, ये तो जैसे आप इसके लिए पैदा हुए थे, मैं इसके लिए बने ही इस सेवा के लिए, मैं इसके लिए, लेकिन एक तरफ इतना ज़्यादा डेडिकेशन हो जाता है तो यू टेंड टू मिस आउट ऑन सो मेनी अदर थिंग्स। ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत गालियाँ पड़ती हैं पूरे परिवार से। जब मैं धीरे धीरे अपना मार्केट रिसर्च छोड़ के ब्लाइंड स्कूल की तरफ जा रही थी, और जो भी कह लीजिए, ब्लाइंड स्कूल्स औश नहीं होते भाई, वो ऑब्वियसली दे आर वेरी बेसिक। उनके पास जितना पैसा है वो उसको भी ऐसे खींच के हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब मेरे परिवार को ये पता लगा मैं वॉलंटियर करने जा रही हूँ, तो मैं पीछे एक रिलेशनशिप की ब्रेकेज से आ रही थी, एक एंगेजमेंट ब्रेक में थी मेरी, तो उन्हें लगा कि ये ना ट्रॉमा से गुजर रही है, सो शी इज़ जस्ट पार्किंग हरसेल्फ समवेयर, यू नो। मैं बड़ी खुश थी इस बात से कि चलिए ये सोच लीजिए, मुझे ये करने दीजिए।
लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि मैं इसे करियर बना रही हूँ तो बहुत रेसिस्टेंस। रेजिस्टेंस थी, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे करियर के लिए बड़ा किया, उन्होंने किसी डिस्क्रिमिनेशन से मुझे कभी बड़ा नहीं किया। बहुत मार पड़ी कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, किचन में नहीं मुझे घुसने देते थे कि तुम्हें पढ़ने के लिए बोला है। यू नो, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ हाउस होल्ड। और अब मैं पढ़ाई से जो अर्जित की नौकरी उसको छोड़ छाड़ के मैं ब्लाइंड स्कूल की तरफ जा रही थी, तो ही वाज लाइक क्या है ये, और शादी करने को नहीं मान रही थी क्योंकि मुझे अपना पाथ यहाँ दिख रहा था। मुझे शादी में जिंदगी नहीं दिख रही थी। नॉट दैट मैं कोशिश नहीं कर रही थी टू फिट इन टू द बिल। उस वक्त पे जब आप 20s में होते हैं ना, आप बहुत फिट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी सफरिंग बहुत होती है जब आप फिट नहीं करते। आप दुनिया से अलग चल रहे हैं, आप वो एंजॉय नहीं कर रहे जो वो एंजॉय कर रहे हैं। नॉट दैट कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके अंदर से वो एंजॉयमेंट ही नहीं आ रही है जो बाकियों को आ रही है। सोशल पार्टीज एंड डिस्कोस एंड ऑल, लाइक नथिंग। एंड ऑफ कोर्स घर वालों को लग रहा है कि खराब हो गया बच्चा, खराब हो गया, शी इज स्पॉइल्ड, शी इज गॉन टोटली टू हेल, इसका दिमाग खराब हो गया और अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा, लिटरली। सो इट वाज अ ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर मी, माय जर्नी फ्रॉम 24 टू अबाउट 32 और 30 years of age कि मैं इसी काम में जाना चाह रही थी। मुझे आगे ऐसे लगता था जैसे मुझे ब्लूप्रिंट मिला हुआ है कि मुझे जाना कहाँ है। Literally, would you happen to me later? But I guess I happened to him much earlier. Oh yes. So वो ब्लूप्रिंट तो मुझे ऐसे दिखता था जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैंने स्केच किया इसके आगे यहाँ जाना है, इसके आगे ये करना है। The vision was so clear, and at the same time this resistance was so blinding, you know, that I didn't know what to do and I wanted to get out of my house because वहाँ मुझे पीस नहीं मिलती थी इस सब कॉन्फ्लिक्ट में। और मैं मार्केट रिसर्च को अभी भी फ्रीलांसिंग कर रही थी बिकॉज माई मनी वॉज कमिंग फ्रॉम दैट। एंड ये बात बड़ी क्लियर थी कि मुझे अपने लिए अर्न करना पड़ेगा। आई वॉज द डॉटर ऑफ अ सर्विस मैन, ही कुड नॉट अफोर्ड माई सर्वाइवल जस्ट लाइक दैट। तो आई वॉज विशिंग कि मैं इस घर से बाहर कैसे जाऊंगी, आई डोंट नो। एंड व्हेन दे मूव्ड टू गुड़गांव, दैट वाज अ गिफ्ट। I could choose to stay in Delhi because at that time Gurgaon was a no man's land. It's 2007. कोई यातायात के साधन नहीं थे and whatever, and I could just choose to be here. And I was ready to get lost in an oblivion of my own world, where this Punjabi world is not looking at me. And मैंने इतना ट्रैवल कर लिया था तब तक मार्केट रिसर्च में, 4-5 सालों में मैंने पंजाब का हर गाँव, यूपी का हर गाँव देखा हुआ था। मुझे एग्जैक्टली पता था कि सोच कहाँ जा रही है। मैं तब कहती थी पंजाब बर्बाद, 20 साल में ये बर्बाद हो, बिकॉज वन कुड सी थ्रू की रिसर्च में कि कंज्यूमर का दिमाग कैसे चलता है मार्केट रिसर्च में, यू नो। सो मेरा वहाँ कोई अट्रैक्शन ही नहीं था। आई न्यू इट्स सच अ फेक वर्ल्ड। एंड जब मैं अलग हो गई और अलग रहने लगी दिल्ली में, तो मुझे बहुत सारे रिश्तेदारों ने अपने घरों की शादियों में बुलाना बंद कर दिया। इन अ वे आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे जाना नहीं था। दो यू डू फील कॉर्नर, यू फील टोटली ऑस्ट्रेसाइज्ड कि उन्होंने आपको तड़ी पार कर दिया अपने समाज से, completely isolated. Absolutely. It was not easy at all for a woman in the world. But well, whatever, I was to start this center in 2002. वो जर्नी में मैं गुम हो गई, वो आसान नहीं थी, वो बहुत टफ जर्नी थी एक नया सेंटर शुरू करना। सो आई फील गुरुजी का आना भी मेरी लाइफ में कहीं सेंटर की वजह से हुआ, बिकॉज मैं और सेंटर अलग नहीं हैं, वो जर्नी सेम है। तो कहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सेंटर को और बिल्ड करने में। हमारे पास एक ही फ्लोर था नीचे का, और ऊपर हम टीन की छत में बच्चे सोते थे 2 कमरों में, और बहुत बहता था। और ASI के मॉन्यूमेंट के पास सेंटर है, तो हम बिल्ड ही नहीं कर पा रहे। तो और खर्चा भी बहुत बता रहे थे, तो कैसे वो मनी आएगा। बहुत मतलब परेशान 2-3 साल, हम 2 साल। तो इतने में जनरल मल्होत्रा हमारे चेयरमैन थे, और वो लेफ्टिनेंट जनरल कपूर को लाए सेंटर की, मैं चाहता हूँ ये आएँ। और तो हम तो सबको कहते थे कि हमें ये हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं पूर साहब को भी कहती थी। और तो वो मुझे हर चीज़ पे कहते थे, अच्छा
ये कांटेक्ट है संगत से, उनसे बात करता हूँ। 2-3 बार मैंने सुन लिया संगत, और मैं बहुत अवॉइड करती थी गुरुओं के मेंशन, गुरुओं की बातें। आई वुड नॉट गेट इनटू इट। एंड सिंस वी वर अ सेक्युलर सेंटर एनीवे, हर मजहब के बच्चे हैं वहाँ पे, तो आपका एनीवे किसी एक मजहब के पीछे आप जा नहीं सकते। मैं हिंदू मानती, मैं गुरुद्वारा साहब को थी, बिग डील। सो उन्होंने मुझे जब हर बार ये कहना शुरू किया तो मैंने पूछा एक दिन, कहाँ की संगत आप बोलते हैं? आई रिमेम्बर ही वाज टॉकिंग अबाउट मेनका गांधी वन। तो उन्होंने मुझे बोला है कोई है। अपना वॉलेट खोला उन्होंने और गुरु जी की बड़ी यंग सी फोटो है, ऐसे बैठे हैं मंदिर हॉल में लगे, मेरे घर में भी लगी है, वो थी। मैंने कहा ये इतने यंग से कौन है, मैंने तो नहीं देखा। बोले ये ना जलंधर से हैं गुरुजी। मेरा माथा ऐसे ठनका, जलंधर मेरा नानका है और जिंदगी भर हर वेकेशन सिर्फ जलंधर गए हैं हमने तो कभी नहीं सुना। तो आई वाज लाइक कैसे हो सकता है, कौन है, मैंने नहीं देखा। खैर उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि वो मुझे सत्संग तक ले जाएं, तो मैं नहीं जाती थी, मैं नहीं आऊँगी, आई यूज्ड टू से। एक दिन वो एक फ़ोटो ले आए गुरुजी की, बोले ये लगेगी यहाँ। तो मैं बड़ी गुस्सा कि आप होंगे जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल अपनी फ़ौज में, एंड आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, सुनती नहीं किसी की जल्दी। तो मैं बड़ी गुस्सा, सर मैं सोच के लगाऊंगी, मेरे यहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं, मैं नहीं ऐसे लगाऊंगी फ़ोटो। तो बड़े नाराज़ हुए, बोले ना मैं आऊँगा तो ये फ़ोटो यहाँ होनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा आप छोड़ दीजिए, आई विल सी। आई कुडंट डिसरिस्पेक्ट हिम ऑल्सो एंड डिडंट नो व्हाट टू डू। लेकिन मुझे वो फ़ोटो को देख के कुछ फील नहीं हुआ, नथिंग। फिर चलता रहा ये प्रॉब्लम, एंड मैं बहुत थक रही थी। हर 7-8 साल में आपकी ज़िंदगी बदलती है, एज वेदास से, एज एवरी साइंस से, तो वो मेरी भी बदलती रहती है ऑफ कोर्स। मैं बहुत थक रही थी एंड आई यूज्ड टू फील कि मेरे को नहीं करना हो रही है, मैं ये क्यों करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आई कांट अर्न मनी लाइक दैट, अर्निंग के लिए मुझे अपना वक्त कहीं और देना पड़ेगा, मैं क्या करूँ। मार्केट रिसर्च में थोड़ा ही कर पाती हूँ एंड ज़्यादा वक्त मैं यहाँ देना चाहती हूँ, बट देन देयर इज़ नो मनी हियर। सो आई वॉज गेटिंग वेरी टायर्ड एंड आई वॉज फीलिंग मुझे छोड़ के जाना है, इसका आगे कुछ हो ही नहीं रहा, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है क्योंकि हम बना नहीं पा रहे ऊपर। तो अब वो जनरल कपूर अपने परसुएंस में थे, तो उन्होंने ना मुझे एक दिन ऐसे ही कहा, एनुअल सत्संग है गुड़गांव का, आप उधर आइए। मैंने कहा सर मुझे नहीं अच्छा लगता है। उसके पहले वो एक रघु राय की किताब भी लाए थे हमारे पास, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था एंड आई फेल्ट अच्छा, यू नो व्हाटएवर। देन मैं उस एनुअल सत्संग में गई, एंड में सत्संग के एंड में थोड़ी सी कुर्बानी अभी रह रही थी, तो मैंने सोचा अच्छा कुर्बानी चल रही है, तो दैट वाज माय सेविंग ग्रेस, अच्छा बैठ जाओ। और फिर कुछ नहीं था, वो बाद में कुछ म्यूज़िक चला और फिर मुझे लंगर दिया गया। तो ये वो गुड ओल्ड डेज 2009 जब संगत का एक कैरेक्टर था बहुत सुंदर, और मैंने वो लंगर खा लिया अपनी दोस्त के साथ, हम वापस आ गए वहाँ से। और उस दिन से ना कुछ होने लगा लाइफ में। मुझे कॉल आई जापान की यूनिवर्सिटी से, कि मेरे लिए कॉल नहीं थी, कॉल थी एक सरकारी एक अफसर के लिए, पर वो नहीं जा पा रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि ये इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना तुम चले जाओ मेरे लिए। तो आई वाज लाइक यू नो, वहाँ वाइस चांसलर बुला रहा है सुकुबी यूनिवर्सिटी से, मैं क्या करूँगी जाके, जैसे नहीं तुम चली जाओ, और 3 दिन में जाना है। फिर एक कोई सरकार का एक कोई व्यक्ति चलकर आया अपने आप, उसने हमारा एक छोटा सा विंग देखा रेडियो का और कंप्यूटर यूनिट, एंड दे सेड आप हमारे 10 स्कूल्स मॉनिटर करेंगे, हमने कुछ प्रोग्राम लगाया है। हमने कहा हाँ करेंगे। हम क्यों मॉनिटर करते, हम छोटा सा सेंटर थे, हाँ लाइक 9 or 15 स्टूडेंट्स, दैट्स इट। सो वी मॉनिटर इट फॉर देम। आई मीन अगले 4 महीनों के बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं उस दिन के बाद ना दरवाजे खुलने लगे ऐसे, जो अनप्रेसिडेंटेड थे, जो मैं सोच भी नहीं सकती।
और उस एक मॉनिटरिंग की वजह से हमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बुलाया और बोला कि हमें लॉन्च करना है 120 स्कूलों में आईटी वोकेशनल सेंटर्स फॉर डिसेबिलिटीज. Will you want to do this program with us? You help us launch this. And we were like, what? They floated a tender. And when I asked General Malhotra, I remember, he said, कैसे करेगी, छोटा सा तेरा सेंटर है, 120 स्कूल मॉनिटर करना है, हाउ आई गोना डू दिस, और लॉन्च करना है, हर जगह सेटअप करो, करिकुलम सेट करो हर डिसेबिलिटी के लिए, हर डिसेबिलिटी. आई सेड वील डू इट. एंड when we filed the tender, nobody else filed the tender. Can you believe that? वो बैंक गारंटी 20 लाख की बड़ी मुश्किल से दी थी उस तरफ. तो मैंने जब 4 महीने आगे देखा तो मुझे लगा ये कुछ और हो रहा था. एंड देन आई रिमेंबर दे कॉल मी, और फिर हमारे घर कोई आया, उसने मेरी मदर को बोला उनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर गुरुजी के बारे में उन्होंने बात बताई. लाइक हर तरफ से ही गुरुजी की इंफॉर्मेशन अब क्यों आ रही है सडनली, पहले तो नहीं आई जल्दी. और फिर मैं सन सिटी में एक सत्संग में गए, और मुझे याद है. हाँ, और वहाँ पे मैंने ऐसे ही पूछा 8 बजे रात को किसी से, मैंने जनरल साहब से पूछा कोई मंदिर जाएगा, क्योंकि मुझे मंदिर का थोड़ा एक लगन थी कि मुझे देखना है. और उन्होंने वहाँ पूछा, कुछ लोगों ने कहा हाँ हम जा रहे हैं, और हम उनके पीछे पीछे पता नहीं कौन से गॉड फॉरसेकन रस्तों से हम गॉड तक पहुंचे उस दिन. और उस दिन भी जाके बड़े सारे काम खुले मेरे. खैर उसके बाद तो आप क्या कहें, मतलब बाहर और अंदर की जर्नीज जो गुरुजी ने एक्सेलरेटर में चलाई थी, उसके बाद उनका बखान बड़ा मुश्किल है जी, बहुत सारे हैं सत्संग. और उसके बाद मैंने वो फोटो लगा मंदिर से आने के बाद. I wanted to ask you about that. फिर वो मैंने फोटो लगा दी थी अपने कमरे में, खुद ही लगाई. फिर मैंने खुद लगा दी थी. और उसके बाद तो फिर एक एनुअल सत्संग में आए, और लेफ्टिनेंट जनरल कपूर ने खड़े होकर मुझे बोला वो सत्संग में जो फोटो वहाँ लगी हुई थी, मैं चाहता हूँ ये फोटो सेंटर में आए. मतलब ये कहाँ आएगी सेंटर में, अब मैंने लगा तो लिया फोटो, आप क्यों लगा रहे हो फोटो. गुरुजी ने वो ऊपर की फ्लोर बनाई, कैसे बनाई वो कहानी है. ASI कहाँ गया हम सबको नहीं पता. 7 महीने में फ्लोर बनी. ASI का वो सुपरवाइज़र, कोई एक्सचेंज होना था, कोई चेंज होना था, 7 महीने कोई था नहीं. कैसे टेम्पररी फ्लोर के डेफिनेशन में हमारी फ्लोर बन गई, कैसे एक हॉल बना, वो हॉल कहाँ से निकल के आया नक्शे में हमें नहीं पता. और उस हॉल में फिर वो 7x7 की फ़ोटो आपके कर कमलों से तक पहुँची. वी आर अमेज्ड. आज वो हम, मेरा पूरा स्टाफ गुरुजी का फॉलोअर है, ये नहीं मुझे पता कैसे. और वो सत्संग कराते हैं हर 2 महीने में, और हम अपने ही स्टाफ और बच्चों में बैठ के वो सत्संग कर लेते हैं. एंड सत्संग तो बहुत छोटी बात है, वो जो अंदर कर रहे होते हैं सबके अंदर जो काम कर रहे होते हैं ना गुरुजी, बात वो है. आप ऐसी पूजा कर लो, ये गाना चला लो, वो आरती कर लो, और किससे गवा लो, ये क्या ही तो फर्क पड़ रहा है. पहली बार मैंने समझा मंदिर आके कि गुरबानी को सुनना होता. गुरुद्वारे पे भी नहीं सुनते लोग, गाते हैं साथ. और वो रूल जो बनाया उन्होंने कि गुरबानी साथ नहीं गानी, वो सुननी है. वो तो जिंदगी भर की जर्नी है, क्योंकि गुरबानी में इतना कुछ कहा गया जो ख़त्म नहीं होता, और बस उसको सुनते जाए तो बहुत कुछ समझ आता है. एंड आई थिंक दैट ओपन्ड माई लाइफ टू मैनी डिफरेंट रोड्स. सेंटर को पता नहीं कौन सा पाथ पे डाला गुरुजी ने, और कहाँ हमको लेकर आ रहे हैं और कहाँ हमें लेके जा रहे हैं हमें नहीं पता होता जी. आई हैव बीन टू आई नो हाउ मेनी कंट्रीज बिकॉज ऑफ द सेंटर. 14 कंट्रीज. मैंने एक ही बात मांगी थी गुरुजी से, मैं ठीक है आप कहते हो यहीं बैठ के काम करना है, क्योंकि बार बार मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, आप वापस ला के मुझे यहीं डालते. ठीक है, देयर इज वन नीड इन माई लाइफ टू ट्रैवल, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड आई विल देन वर्क. इमेजिन मैं छोटे आया हूँ कि ये पैसा दे रहे हैं, इसके लिए भी मुझे बदले में दे दो. He keeps me traveling, he keeps me on my feet all the time, and I can't thank him enough. So
the best part is that everybody working in the center believes in my belief. That is a सत्संग. वो कैसे, वो नहीं मुझे पता. तो मुझे वो जो शर्म आती थी बड़ी, वो नहीं आती अब. और जब आप सबकी सिनर्जी के अंदर बैठ के गुरबानी सुनते हैं तो गुरबानी कुछ और हो जाती है, अपने घर से अलग हो जाती है. एंड दैट्स ग्रेस. अब डर नहीं लगता मुझे कि अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा. अब डर नहीं लगता मुझे कि सैलरीज कहाँ से आएंगी. वीव ऑल्सो गॉन थ्रू कोविड पीरियड वेयर आई हैड टू lay off so many people, and Gurji was my only support system, and how he brought us back on our feet and in abundance, and he's making us dream big and implement those dreams. So me, center, and Guruji is now somewhere in sync. I can see your emotions into this work, and you love doing this. You were meant for this. Yeah. At what stage did this appear that maybe this is taking you on the path of spirituality? There is divine in this work beyond your satisfaction and social work. How did that happen, if it did? I think both happened hand in hand. Spirituality नहीं होती कहीं सीड में मेरे अंदर, तो या मैं इस बात को ले नहीं पाती. But I must tell you, so when I was suffering through my whole youth and childhood, I met this friend of mine in my work, market research में, जो सत्य साई बाबा में उस वक्त बहुत immersed थी. और वो साइकोलॉजिस्ट थी. उस फील्ड में बहुत साइकोलॉजिस्ट होता है. मैं पहली बार एक साइकोलॉजिस्ट को मिल रही थी. हम तो ऐसे वाले स्कूल पीरियड से निकले हैं जहाँ काउंसलर्स किसी को पता नहीं तो होते क्या है और साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं. टेरेबल. तो धीरे धीरे I started opening up to her. I had never opened up to anybody, and she encouraged me to open up. And सब रोज मेरा रोना सुनती थी. वो बहुत रोती थी मैं. I think more than physical suffering, it was more mental and emotional suffering inside. तो उन्होंने मुझे बहुत पाथ दिखाया. उस वक्त वो मुझे अपने इमोशंस को हैंडल करने और उनको ग्रो करने में गाइडेंस देती कि जो आपको सफरिंग लग रही है उसको देखना कैसे है. तो धीरे धीरे जब आपको कोई ये सिखाता है कि इसको ऐसे देखो, कि आपको ये सेंसिटिविटी इसलिए मिल रही थी कि आपकी ज़िंदगी में शायद इसका एक पर्पस है. धीरे धीरे तो आपका पूरा रडार बदलने लगता है चीज़ों को देखने का. और स्पिरिचुअलिटी तो वही जर्नी है ना जहाँ आप नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढने लगते हैं. तो वो शुरू हो गई थी वहाँ से. फिर उन्होंने मुझे भगवान से बात करना सिखाया. इट माइट साउंड स्टूपिड बट देन ब्लेसिंग्स जैसी जगह पे तो मैं ये बात खुल के कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे भगवान से बात करना सिखाया. और थोड़े से मिरेकल्स भी देखे मैंने लाइफ. सत्य साई बाबा कि उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी थी मेरे बर्थडे से कुछ 10 दिन पहले, और मुझे कहा था नहीं बर्थडे के दिन ही खोलो, गिफ्ट फील होना चाहिए. तो मैंने पहले वो देख ली किताबें जब आई कि अच्छी हैं, बट मैंने सोचा मैं पढ़ूंगी उस दिन. अब मेरा जिस दिन बर्थडे होगा तो मैंने एक बैग में रख के अपने बेड के नीचे डाल दी. और उन दिनों मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया इस स्कूल के अंदर, जहाँ मुझे जाके वो गूज़बम्प्स फील हुए कि ये मेरा सोल पाथ है क्या. इट्स लाइक डेजा वू कि मुझे कुछ विजुअल्स आते थे पहले से, बचपन से, मुझे समझ में नहीं आता था. और फिर जब मैं उस दिन वहाँ खड़ी हुई उस फ्लोर पे तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे दिस इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ मनी. तो आई फेल्ट दैट एज इफ किसी चीज़ ने मुझे खींच के यहाँ लेकर आया. वो एक अपने आप में एक रियलाइजेशन था, कुछ एक सोल जर्नी का. मैं ऑलरेडी उनके साथ बातचीत में कर्माज वाली फिलॉसफी पे चल चुकी थी. सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग इन दिस होल कर्मा थ्योरी. एंड अपने बर्थडे के दिन, उस दिन मैंने जब वो किताबें, इनका बैग निकाला बाहर और मैंने उन्हें खोला, मैं एक एक बुक खोलती गई और उसमें से बहुत महक आती गई, विभूति की महक आती थी सत्य साई बाबा. एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि मैंने ये किताबें पहले भी खोल के देखी. तो सडनली क्या हुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया. मैं एक आर्य समाजी सनातनी घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ इस सब की कोई जगह नहीं है. तो it was a little, different. Also spirituality की जगह
तो मुझे बचपन से मंदिरों से बड़ी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाती थी। मेरी माँ पूरी वैष्णव है, बड़ी भक्तन, और मुझे लगता था जब वो पूजा करती थी टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत लगता था, खुंदा आती थी मुझे। मेरे फादर अपनी एक बस सेक्युलर सी आरती करके हट जाते थे, वो किसी फॉर्म को नहीं पूछते थे। मैं अपने दादाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी, इवनिंग में ना संध्या करते थे, बड़े डिसिप्लिन होते थे, मेरे घर में बहुत डिसिप्लिन था मेरे फादर की साइड से। और वो एक संध्या करते थे शाम को, जिसमें मैं ज़रूर बैठती थी जाके उनके साथ। तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ बोलते थे जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उसमें गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता था। माई ग्रैंडफादर वुड नेवर वर्शिप अ फॉर्म। एक कुछ पंक्तियाँ हैं कहीं पे, पता नहीं, जिसके एंड में आता है, प्रे कर रहे हैं मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए, है ना। तो वो मुझे बहुत इफेक्ट करता था ये बात। रोज उनके साथ मैं संध्या करती थी। एंड मेरी दादी जो थी वो गुरुद्वारे जाया करती थी, उस पास में किसी घर में गुरुद्वारा साहब था। तो हालांकि मेरी दादी भी सामने बैठ के अपना जपजी साहब पाठ लेके बैठ जाती थी जब वो संध्या करते थे, लेकिन वो उस पाठ को करती नहीं, वो ऊँघती थी। तो मुझे बाद में गुरु जी के गुरबानी में समझ में आया, सुनते हैं ऊँघते हैं ना, यस, वो सो जाती थी। मैं उनके साथ जाती थी गुरुद्वारे, तो इतनी कोई गुरबानी पे मेरा ध्यान नहीं जाता था, और ना ही हो रही होती थी। डिफरेंट तरह का गुरुद्वारा साहब था। हम तो कड़ा खाने जाते थे, बड़ा टेस्टी लगता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी की अर्लीस्ट मेमोरीज हैं कि जब मैं नीचे बेंड करके मत्था टेकती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये मेरा कोर एक्सिस्टेंस बचपन से। तो मैं मंदिर जाना कभी नहीं अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मंदिर में तो ज़मीन पे जाके आप मत्था नहीं टेकते ना, ज़्यादातर आप खड़े हो गए से आ जाते हैं मत्था हाथ जोड़ के। तो मुझे याद है कि जब मेरा एग्ज़ाम होता था ना, तो मैं बीजी के साथ गुरुद्वारे साहब जाती थी, कुछ और नहीं करना है। आई यूज्ड टू लव दिस एक्सरसाइज ऑफ बेंडिंग डाउन एंड bowing my head. That's it. कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं और समझ आता। मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं मेरी माँ और मेरे बीच में बड़ा लव लॉस था, क्योंकि वो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम थी और मैं एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम थी। उन्हें मेरे फादर और मैं, हम सब नास्तिक थे, क्योंकि हम भगवान में से कुछ पूजा वूजा नहीं कर। लेकिन उस एक एक्सरसाइज ने, वो मेरा एक अकेला सपोर्ट सिस्टम था मेरा पूरा चाइल्डहुड में। मैं किसी से क्या कहूँ, मुझे डिफरेंस मुझे फील होता है, मैं फिट इन नहीं करती। मैं उस गुरुद्वारा साहब में जाके जब हेड बो डाउन करती थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था प्रार्थना क्या करनी है, मैं सिर्फ बो डाउन करके आती। दैट्स इट। दैट वाज माय ओनली स्ट्रेंथ एंड पिलर व्हिच वॉक्ड विद मी। फिर मैं कॉलेज में भी आई, तो मैं कॉलेज में फिट इन नहीं हो रही, वाज टेरेबल। I used to look at depth of things. I was in literature course. मुझे लगता था लिटरेचर लोग डेप्थ के लिए पढ़ने आते हैं, पर दिल्ली में इंग्लिश लिटरेचर कोई डेप्थ में पढ़ने नहीं आता, सब सूडो होते हैं। और तब भी मैं मोती बाग के गुरुद्वारा साहब जाती थी। मैंने बहुत सफ़र किया अपने कॉलेज के टाइम में। The only place I would find refuge in was गुरुद्वारा साहब। तब बड़ा सुंदर होता था मोती बाग गुरुद्वारा साहब, बाहर बरामदा होता था, ऊपर छत नहीं थी, बैठ जाओ जितनी भी देर और अपनी पीस को बटोर के लेकर आओ रकाबगंज से, वहाँ से लिटरली बटोर के लेके आते कि ये थोड़े दिन मेरे साथ रहेगी। My music choices were very different when I was studying in college. They were very mature and my friends used to be very old people, you know. So spirituality somewhere was a seed inside, and when I came to the blind school, as if it gave me a door that opened the door for me. How did I feel more divine? उस ब्लाइंड स्कूल में छोटे छोटे बच्चे भी थे, बहुत सारे, 150 से 170 बच्चा पढ़ता था, और इस 170 बच्चे के ऊपर सिर्फ 13 मेड्स थी जो उनका खाना भी बनाएंगी, उनकी बीमारी का भी ध्यान रखेंगी, उनके कपड़े भी धोएंगी। वो एनजीओ था, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो भी एनएबी का ब्रांच था। और बच्चे सुबह मॉडर्न स्कूल और सरदार पटेल और सेंट मेरीज और क्या क्या स्कूलों में नहीं जा रहे, तो कैसे वाले बच्चों से मिल रहे हैं जाके, और फिर वापस आके ये अनपढ़ 13 मेड्स उनके पास हैं, सिर्फ कुछ टीचर्स हैं,
But can you imagine the dichotomy they were living in? And मुझे याद है पहली बार जब हॉस्टल की मेस में घुसी थी तो लड़के इतने गुस्सा रहते थे कि एक बारी उन्होंने रोटी मांगी और अगर उन्हें नहीं मिली तो वो ना वहाँ से फ्लेयर उड़ा गया सब. I got shocked. This is not what we were brought up with, you know. And मुझे लगा खाना मिल रहा है आपको, ये कैसे कर रहे हो. मुझे याद है मैं एक भी दिन अगर अपने फादर को कहती थी ये सब्जी मुझे नहीं खानी, हफ्ता भर वही सब्जी बनेगी. Discipline that you have to eat. You can't say no to food. So I got very shocked and I felt कि वो जो HR मुझे नौकरी करनी है ना वो मुझे यहीं करनी है, क्योंकि यहाँ चाहिए वो HR ह्यूमन रिसोर्स. यहाँ ये मेड्स और इनके बीच में जो एक लैक ऑफ लव है और रिलेशन है, ये ज़रूरत है इस पे काम करने की. और पहला संडे मेरे वॉलंटरी वर्क में मैंने चुना कि ना वहाँ पे वो बच्चे मेस में बेंचेस के नीचे खाना डालते, उन्हें खाना नहीं खाना होता, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता तो बेंच के नीचे डाल देते. तो मैंने ऐसे ही अंदर जब यूं देखा था ना इतनी स्मेल आती थी मेस में, बिकॉज खाना जम गया, इट वॉज हेल्दी. एंड आई फेल्ट कि मैं मेड्स को क्यों कहूँ कि ये साफ करूँ और ये मेड्स मेरी नहीं सुनेंगी, मैं वॉलंटियर. तो वो बच्चे मुझसे प्यार करने लगे थे वॉलंटरी वर्क में, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती थी, सबका एस्पिरेशन होता था अंग्रेज़ी, तो सब आते थे. तो थोड़ी दोस्ती हो गई थी 50-60 बच्चों से और मैंने उन्हें कहा इस संडे ना हम मेस साफ करेंगे. तो बड़ा गुस्सा भी आ रहा था कुछ को, पर कुछ उस अंग्रेज़ी प्रेम में 10 वर्क फोर्स मुझे मिली उस संडे और उन्होंने मेरे साथ वो मेस धोई, साफ की. तो उस दिन आई थिंक मुझे डिवाइन फील हुआ था कि मैंने एक आवाज़ लगाई, कुछ लोग आए और वो काम हुआ जो हम करना चाहते थे. That leadership which I had inherent came into play, and leadership cannot work if you don't walk with the divine. It cannot work. वो सिर्फ उसकी आवाज़ आप सुनते हो ना, क्योंकि वरना तो आप किसी की आवाज़ नहीं सुनते. आप लीडर हैं, आप किसको आंसर हो. That kept working. I mean, फिर अगर मैंने फंक्शंस शुरू किए, मेरी वर्कफोर्स वो बच्चों की आर्मी होती थी. मेरे 170 बहुत बड़ी आर्मी है. बाकी स्कूल की टीचर्स को लगता था क्या टाइम वेस्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, क्या आपको शो क्रिएट करना है. वी यूज्ड टू क्रिएट अ शो एनुअल, जहाँ मैं स्टूडियोज़ में उनको डबिंग करा के और फिर बाहर प्ले कराती थी पूरा. सारे डिसेबल्ड बच्चे, मल्टीपल डिसेबल्ड एंड डेफ एंड ब्लाइंड वुड बी ऑन द स्टेज. एंड धीरे धीरे वो बहुत पॉपुलर हो गया. Everybody in the school started loving how so many children came on stage and created a show, and you know, but creating that show was a divine activity. Leading this force was a divine activity. मुझे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती थी, how to be with them. I became a student welfare dean there later. I used to go to every bed and try to find out क्या problem है, कौन बीमार है, कौन नहीं बीमार है. That's how they connected with me. एंड फिर मेरा संडे का मॉर्निंग पास टाइम होता था कि वो जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ थे जो अभी 5 साल के, 6 साल के, जो स्कूल नहीं जा रहे थे ना, उनको स्किन डिजीजेज होती थी बिकॉज हाइजीन नहीं था, तो गंदे लगते थे देखने. आई यूज्ड टू फील कि ये प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं, बट व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस नाउ. तो मैं और मेरी एक दोस्त थी, हम उन बच्चों को इकट्ठा करते थे संडे मॉर्निंग टेरेस पे. लैक्टोथैलेमाइन एक लोशन होता है, और ले जाके सबको कहानी सुनाते थे, किताबें ले जाते थे, कहानी सुनाते थे और लैक्टोथैलेमाइन उनके स्किन पे लगाते रहते थे. दे फेल्ट सो मच लव कमांडर शर्मा जस्ट विद दैट, कि मुझे धीरे धीरे ये फील होना शुरू हो गया, आई डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड ऑफ माय ओन, बिकॉज आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ मदर, दैट आई हैव बीन गिवन अ मदरहुड एंड आई लिव्ड. आई थिंक दे वर अ गिफ्ट. उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे कि इट वॉज नथिंग लेस देन डिवाइन. एंड कमिंग फ्रॉम सफरिंग ऑफ माई ओन इमोशंस एंड what I was getting from here was nothing less than a blessing. And I was reading Satya Sai Baba along. वो जर्नी चल रही थी. So somewhere it kind of started giving me a path further. You know, when I created the center in 2002, they asked me after that study of blind women in India, कि अच्छा, now that we understand we require a center for blind women, who's going to do this? Will you do it? I didn't know how to do this. I had never lived like as if a girl child was special, you know.
मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों के लिए अलग से काम करना चाहिए, लेकिन उस स्टडी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया था कि ये लड़कियां हैं इसलिए ज़्यादा सफ़र की। लड़के तो गांव से छड़ी उठाते हैं पेड़ से निकाल के और निकल जाएं तो माँ बाप को डर नहीं लगता, लेकिन एक ब्लाइंड लड़की नहीं कर सकती है, उसको तो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। सो I did not know what to do. I opened the center for 3 months. I didn't know what to do, where to go. मुझे एक मेड दी गई थी मेरे सेंटर के साथ। एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी ने कहा था कि ये आप इन्हें रख लीजिए, ये ओनर्स के साथ काम करती थी। That maid became my guide, my guiding star, you know, because वो मुझे देखती थी बैठ के सोचते हुए, परेशान होते हुए कि मैं क्या करूँ, लड़कियाँ कहाँ से आएंगी, हम क्या काम करेंगे। एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि आप वो करो जो आप बेस्ट कर सकती हो, बाकी भगवान करेंगे। तो ओनर्स की ना फोटो लगी होती थी मेरे कमरे में, अच्छी थी, काइंड लोग। मैं जानती नहीं थी बट फोटोग्राफ काइंड थी, और मैं उनको कहती थी शो मी द पाथ, आई डोंट नो व्हाट यू वांटेड अस टू डू। एंड द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट द यूनिवर्स इज लिसनिंग लाइक एनीथिंग वाज, हमने बच्चे रख लिए, 9 बच्चे थे हमारे पास हॉस्टल में। पर तब डोनेशंस ऐसे नहीं आती थी, तब डिसेबिलिटी का वर्ड ही नहीं जानते थे लोग। बेचारे ब्लाइंड बच्चे इज व्हाट दे वुड अंडरस्टैंड। गॉड। एंड अगर हमारे पास राशन था, वो 3 दिन का था और वो ख़त्म हो जा रहा है, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे आएगा दोबारा। तो मैंने जब वो मुझे आके कहते थे मैम आटा ख़त्म हो गया है, कल तक का है बस, और इतनी दाल है, तो क्या करना है, तो मुझे समझ में नहीं आता था। बट यू नो व्हाट आई स्टार्टेड वाचिंग, उन्होंने आके अपने मुंह से निकाला है, हमने ये एक्सप्रेस किया है कि ये प्रॉब्लम है, अगले दिन हमारे पास आटा आ जाता, पता नहीं कैसे। हम बड़े पॉश एरिया में सेंटर चलाते, उस वक्त वहाँ आटा नहीं दान करते थे लोग, पॉश एरिया में लोग दान नहीं करा करते, दरवाजे बहुत बंद रहते हैं पॉश एरियाज में, घरों में गार्ड भी बैठता है, यू नो, डोर्स आर क्लोज टोटली। सो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड अपने आप ही से तो भी कोई आता, उतना सामान तो ज़रूर आता था जो आपके अगले 4 दिन से आए। तो ये 4 दिन की जर्नीज ने ना मुझे यूनिवर्स से कि आपने नीड बॉडी, यूनिवर्स ने रिस्पॉन्ड किया वो जेन्युइनली। अब इन 20 सालों में आप मुझसे पूछे तो देयर वर ह्यूमंगस स्टोरीज ऑफ वॉचिंग द डिवाइन वर्क, बट धीरे धीरे सिर्फ फेथ आपको सर्वाइव कराता है, और डिवाइन, और तीसरा व्यक्ति कोई। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगे तो आप इस क्षेत्र में जा नहीं सकते, क्योंकि कोई लॉजिक तो है ही। आप गए क्यों, ये खाना कहाँ से आएगा, ये बच्चे जो जिन्हें आप हैंडल कर रहे हैं, इन्हें आप कहाँ तक ले जाएंगे, आपको हर बच्चे का विजन कैसे समझ आएगा, उसकी जर्नी आप कैसे बनाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हिज इंटरैक्शन। एंड I was, I think, becoming more aware about my karmas than anything else. Why am I here? मैं क्यों, मुझे क्यों करना है। वो आगे जैसे चल रही थी मेरी अच्छी खासी, क्यों मेरा सोल मुझे यहाँ लेके चले जा रहा है, यहाँ चले जा रहा है, यू नो। देयर वर सो मेनी स्टोरीज, मैं बताने लगूँ तो पूरा दिन चला जाएगा, लेकिन मैंने भगवान को बहुत करते देखा है, और फिर उसके इंसान को बहुत, और वो डिवाइन सब में है। Sharli ji, you left me grasping for words. What you have narrated to me is divine in itself. Absolutely, I agree. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much for sharing your journey. Being basic ready for me is like being Sharli Khanna. That's the life. For me, that's being Commander Sharma. Thank you so much and all the very best. Thank you. Just one request, with your permission, I'd like to provide the details of your center and Ji, sure. name, phone number, contacts, accounts, so that those who see it Sure. and develop that empathy with whatever your journey has been, would like to connect with you. So the details of the center are given on the screen,
And if you want to donate, or you want to come and work with us, or you want to volunteer, or whatever service you feel that you would like to give, you can connect with us on the given numbers. Thank you. Thank you so much. Thank you. Jai Guruji. Jai Guruji.